नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में ना, आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड उससे पहले आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय ब्यूटीफुल चैनल डिवाइन गरिमा। एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इस रीडिंग में यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी एनर्जीज कैसी है, पहले चेक करेंगे करंट सिचुएशन कैसी चल रही है आप लोगों की, उसको निकालेंगे। एंड उसके बाद फिर गाइडेंस यूनिवर्स आपको क्या देना चाहती है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको बहुत अच्छी गाइडेंस यहाँ पे देने वाली है मेरे थ्रू। तो स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक पूरा देखिए, ठीक है। आधी अधूरी चीज़ आपको नहीं देखनी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप लोग ज़्यादातर जो है आधी आधी चीज़ें देखते हैं यहाँ पर। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप आधी वीडियो को देखो, क्योंकि आधी चीज़ में आपको वो चीज़ नहीं पता चलती जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। और आप फिर बाद में यही सोचते रहते कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है और हुआ नहीं है, तो सारे सवालों के जवाब मैं एक ही वीडियो में दे देती हूँ। लेकिन आप अगर वो आधी वीडियो देखेंगे तो आप फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि आपके पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं और रीडिंग रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही, फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, फिर आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो एंड या गाइस, अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड रीडिंग को रेजोनेट करने के लिए आई क्लेम दिस रीडिंग को नीचे जो है आप फीडबैक अपना दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। प्लस जो है आप सिंपली एक हार्ट जो है सेंड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग यहाँ पे मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। एंड उनकी चीज़ों से मैं उनको बाहर निकाल पा रही हूँ। तो डेफिनेटली आप ये चीज़ करिए, ठीक है। उससे हम दोनों का हमारी फैमिली का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होगा। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं आपकी एनर्जीज़ कैसी चल रही हैं यहाँ पर। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। Thank you, my angels, my spirit guides, my ancestors. हरे कृष्ण, राधे राधे गाइस। देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी लग रही हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। थैंक यू लॉर्ड कृष्णा, थैंक यू लॉर्ड बुद्धा। प्लीज़ गाइड करें, हमें बताइए यहाँ पर मेरे जो भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, उनकी एनर्जीज कैसी चल रही हैं। प्लीज़ गाइड करें, एनर्जीज कैसी चल रही हैं। एक सेकेंड गाइस, कार्ड नीचे गिर गया। ओके गाइस, देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज क्या निकलती हैं यहाँ पर। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। सबसे पहला स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, उसके बाद 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। और देखते हैं 2 कार्ड और निकाल दीजिए हमें यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर एंड बॉटम से यहाँ पे मून की एनर्जी। तो मून अभी मुझे दिख रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे मून की एनर्जी लूँगी यहाँ पर। बॉटम से यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। अब सिचुएशन देखते हैं आपकी सिचुएशन कैसी है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। सिचुएशन बताइए। 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। ओके, सिचुएशन बताइए हमें। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, हेयरफेंड भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स हैं एंड यहाँ पे फूल की एनर्जी। बॉटम से यहाँ पर स्टार की एनर्जी नज़र आई है, एम्प्रेस भी नज़र आया। तो गाइज़, यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिख रही है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल अप डाउन्स ब्रेक थ्रू से आप गुजर रहे हो। इमोशंस कभी कभी आपके बहुत हाई चले जाते हैं, लो चले जाते हैं, और इस वक्त में आप काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर जो है स्ट्रेंथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा समय आ चुका है कि बस मुझे किसी भी तरीके से अपने आप को संभालना पड़ेगा। आपके पार्टनर आपसे बहुत दूर चले गए हैं, ठीक है। और इस दूरी की वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ब्लॉक्ड सिचुएशन मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली नज़र आ रही है। आपके पर्सन ने या तो ब्लॉक कर रखा है या फिर आपने ब्लॉक कर रखा है अपनी पर्सन को, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन है वाइस वर्सा, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैविली एक इमोशनल
कह सकते हैं ब्रेक डाउन आपका हो रहा है इस वक्त में, आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है अपने पर्सन की, आप चाहते हैं उस इंसान को रोकना, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है, सिचुएशन अभी मैं बताऊंगी, और उस सिचुएशन की वजह से आप उनको रोकना या तो चाहते नहीं हैं या फिर रोक नहीं पा रहे हैं। इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू जो इस इंसान ने नहीं करी है, ठीक है, वो वैल्यू ये आपको दे आकर वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो अभी तक आपको नहीं दी गई हैं वो लौटाएं, ठीक है, वो रिस्पेक्ट जो आपको इस रिश्ते में मिलनी चाहिए थी, ठीक है, वो आपको ला करके दे। ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई है। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आप चाहते हो इस रिश्ते को बेहतरी तक लेकर के जाना, बेहतर बनाना, आप पूरी स्ट्रेंथ लगा देना चाहते हो अपनी टूवर्ड्स, आप पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे हो, और ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कि आपने पूरी अपनी स्ट्रेंथ लगा दी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्होंने, आपके जो पर्सन, उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं करी, आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, ठीक है, और जो स्टैंड इनको आपके लिए लेना चाहिए था वो स्टैंड इस इंसान ने आपके लिए नहीं लिया है। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो गाइस यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली रात के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने पर्सन को ऐसा सोचते हैं कि आज अगर ये इंसान मेरे पास होता तो मैं थोड़ा सा तो एटलीस्ट सुकून में रहती, थोड़ा सा तो सुकून मुझे फ़ील हो पाता, लेकिन क्योंकि ये इंसान आपके ना तो आसपास में है, ना ही कोई कांटेक्ट में मुझे नज़र आ रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं इस इंसान के चले जाने की वजह से। कहीं ना कहीं इस इंसान ने भी आपको बहुत ज़्यादा एक हैवी तरीके से मजबूर कर दिया है अब कि अब आप भी इनसे दूर हो जाओ, इनसे दूर चले जाओ, और आप हैं कि बस एक स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मैं बस जीवन को जी लूँ, ये जो जीवन मुझे दिखा रहा है, ये जो दर्द मुझे हो रहा है, आप बोल नहीं पा रहे। मुझे इस वक्त में आपकी एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही है कि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो चुका है, आप इतने दर्द में आ चुके हैं ना कि गले तक चीज़ें भर चुकी हैं, आपका दिल भर आया है, आपका एकदम जो है गला भी भर चुका है, इतने आप तकलीफ में, आप तड़प रही, लेकिन आप इस इंसान को चाह कर भी बुला नहीं पा रहे, आप नहीं बुलाना चाहते, आप बस उठ करके आप चल दिए हैं इस रिश्ते से, इस इंसान से, एंड बस अब आप रुकेंगे नहीं। लेकिन आपको ये चीज़ें पता है कि मुझे बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, अगर मुझे ये स्टेप उठाना है तो मुझे बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि इस इंसान को लेकर आपके मन की गहराइयों में इतना प्रेम है, इतना ज़्यादा इमोशनल हैं आप इस इंसान के लिए। आप हमेशा इस इंसान को वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट आपने हमेशा दी, आप हमेशा इनके एक सपोर्ट की तरह हमेशा खड़े रहे, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट की तरह हो, इमोशनल सपोर्ट की तरह हो, मॉरल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट की तरह हो, या फिर जो एक सोशल सपोर्ट की तरह हो। हर तरीके का सपोर्ट आपने इस इंसान को प्रोवाइड किया है पास में, और इनकी हर एक गलती को माफ़ भी किया है, ठीक है। इन्होंने अगर आपको पास में इग्नोरेंस भी दिखाया, आपसे एक बाउंड्री सेट करने की कोशिश करी, आपसे दूरी बनाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी आप इनका वेट करते रहे, आपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करी। ये इंसान बार बार आपको ऐसा दिखा रहा था कि ये आपसे दूर है और आप इनको छोड़कर चले जाओ, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते में बने हुए थे, क्योंकि आप चाहते थे कि ये रिश्ता सुधर जाए, ये रिश्ता किसी प्रकार से थम जाए और ये सही हो जाए, ये ख़त्म ना, आप ख़त्म नहीं होने देना चाहते थे। बस इसमें आप अपने पर्सन का वेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको उम्मीद थी कि एक ना एक दिन इस इंसान को मेरी कदर होगी और ये वो चीज़ एटलीस्ट मुझे देंगे, वो कमिटमेंट, वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट जो समाज में होती है ना, वो हाई ऑनर जो आपको मिलना चाहिए था, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान ने अभी तक आपको प्रोवाइड नहीं करी। आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब आपकी सिचुएशन पे अगर आए तो मुझे ऐसा लग रहा है हार्ट ब्रेक तो है ही, यहाँ पे ब्रेकअप की सिचुएशन भी चल रही है। ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे इनफ है बताने के लिए कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, ठीक है, कंफ्यूजन में आ चुके हो, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, आपको क्या इस इंसान का वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान तो आपको कंप्लीटली अलोन छोड़कर चले गए, ये जा चुके हैं, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई थर्ड सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है, फैमिली की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने एक टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा लव, रिस्पेक्ट, केयर, हर चीज़ इनको प्रोवाइड करी थी, और कहीं ना कहीं ये इंसान भी आपको उतना ही जो है प्यार दे रहे थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस इंसान ने आपको चूज़ नहीं किया, किसी और सिचुएशन को चूज़ कर लिया, आपके ऊपर ये कंफ्यूज हो गए। आखिर
इंसान कंफ्यूज हुआ तो हुआ क्यों? आप बहुत सारे क्वेश्चंस में फंसे हुए हो। आप अभी भी ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो कि समहाउ जो है इस इंसान को वो ताकत दे दे ईश्वर, और ये कुछ ना कुछ कदम उठाएं, आपके लिए कोई रिस्क लें, और भगवान ही आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास भी है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब ये इंसान कुछ स्टेप उठाएगा आपके लिए और इस रिश्ते के लिए, आप दोनों के प्यार के लिए, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप कुछ बोल नहीं रहे हो, ठीक है, कुछ भी ना तो इनसे एक्सप्रेस कर रहे हो जाकर। मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि आप इनके पीछे लगे हुए हैं। आपने कहीं ना कहीं एक बैक स्टेप ले लिया है और आपको कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा हो गया है कि अगर ये इंसान आपसे दूर जा रहा है, अब बहुत टाइम हो चुका है इस इंसान को गए हुए, और मैंने जो है जितना मुझे 100% अपना देना था मैंने कोशिश करके देख ली, लेकिन फिर भी अगर ये इंसान जा रहा है तो अब मैं इस इंसान को नहीं रोकूंगा, इसको जाने दूंगा। कहीं ना कहीं ये एक सिचुएशन आपकी बनी हुई है, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर मैं आज इससे दूर जा रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन के लिए भी मेरा पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्वियस ही बात है गाइस, जब आप इनके लिए मौजूद थे, जब आप इनको अपना 100% दे रहे थे, जब आप इनके लिए लड़ने तक को तैयार थे, पूरे समाज से, पूरी सोसाइटी से, अपने परिवार से, खुद के, तो इस इंसान ने आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी? आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? उस वक्त में इस इंसान ने आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? और आज जब आप को इस इंसान ने मजबूर कर दिया है कि ये अब आपके साथ अब आप इनके पीछे पीछे ना जाओ, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें उस इंसान की ही गलती है। और आपका ये सोचना कि कहीं ना कहीं उन्होंने ही आपको मजबूर किया है, ये चीज़ सही है गाइस, ठीक है, ये चीज़ सही है, इसमें आपका दोष बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ये स्टेप ले रहे हो देन इट्स वेरी मच फाइन। आपको इस चीज़ को लेट गो करना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि आप लोग लेट गो कर रहे हो उस वक्त में, इस इंसान से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हो। 100% आप लोगों ने इसको ब्लॉक करके रखा है, या फिर जो है कहीं ना कहीं आप इनसे एक बाउंड्री बना लिए कि ना तो आप इनके टूवर्ड्स जाएंगे, ना ही इस इंसान को आपके टूवर्ड्स आएंगे, अनटिल एंड अनलेस ये आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट है, ठीक है। जो कमिटमेंट इन्होंने अभी तक आपको नहीं दिया है, कमिटमेंट का मतलब होता है कि ये जो रिश्ता आप लोगों ने बनाया था इसको मैरिज तक ले जाना, इसको मैरिज तक पहुंचाना, मैरिज के रिश्ते में ले करके आना, समाज में एक नाम जो है आपको देना, आपको अपने वाइफ और हस्बैंड की तरह समाज में इंट्रोड्यूस करना, दैट्स कॉल्ड कमिटमेंट। कमिटमेंट इज़ नॉट समथिंग कि 2 दिन के लिए आपके साथ कमिटमेंट हो जाए, 10 साल के लिए या फिर 15 साल के लिए आपके साथ कमिटमेंट हो, दैट्स नॉट कमिटमेंट। या लाइफ लॉन्ग के लिए कमिटमेंट हो जाए, ठीक है, दैट्स नॉट कमिटमेंट। द कमिटमेंट इज़ अबाउट मैरिज, ठीक है। और आपने अब डिसाइड कर लिया है कि अगर ये इंसान आपको वो कमिटमेंट देते हैं तब तो आप इस इंसान को अपनी लाइफ में आने दोगे, अदरवाइज नॉट। और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपने डिसाइड किया है यहाँ पर, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके घर में हो सकता है बहुत ज़्यादा गॉसिप चल रहा है, इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, और मैं यहाँ पे ये क्लियरली बता पा रही हूँ कि आपका दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है इस इंसान की वजह से। आपके दिल पर एक कहते हैं ना कि दिल एकदम छल्ली छल्ली हो चुका है, बहुत तकलीफ़ हो चुकी है। और इस तकलीफ़ में कहीं ना कहीं अब आपने सीख लिया है कि इस तकलीफ़ से अब आपको बाहर निकलना होगा। कहीं ना कहीं आपने सारी चीज़ें ईश्वर पर छोड़ दी, आप एक सरेंडर के मोड में आ चुके हैं कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब मैं कर रहा था, जब मैं कर रही थी टोटली उस इंसान के लिए, तब उस इंसान ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, मेरी तरफ मुड़ कभी एक बार उसने सोचा नहीं कि ये इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। अभी तक इसने मुझे इतने सालों तक, इतने महीने तो इतना सपोर्ट किया, मुझे अनकंडीशनल लव दिया, और आज जहाँ पे स्टैंड लेना था वो आप तो स्टैंड ले रहे हो, लेकिन जहाँ पे उस इंसान को आपके लिए स्टैंड लेना है वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें यहाँ पे इस इंसान ने आपको हर्ट करी है ना, वो हर्टिंग आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब आप बेफिक्र हो जाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दूसरी चीज़ों के बारे में सोचा, दूसरी सिचुएशन के बारे में सोचा, अपनी फैमिली, अपने करियर, अपनी बैकग्राउंड, अपना स्टेटस, उनकी अपनी फैमिली का स्टेटस, यही सारी चीज़ें सोची, प्यार के लिए नहीं सोचा, आप दोनों के रिश्ते के बारे में नहीं सोचा, ठीक है, आपकी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार की इज्जत के बारे में सोचा। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, ठीक है। आपकी इज्जत भी कोई इज्जत है, हम सभी की इज्जत है, ठीक है। आपके उनके सिर्फ परिवार की कोई इज्जत जो है नहीं है, हमारी भी तो कोई इज्जत है ना, आपकी इज्जत है,
डेफिनेटली है। और अगर उस इंसान ने आपकी इज्जत नहीं करी है, आपको वो कमिटमेंट, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट जो आपने उन्हें दिया है वो लौटाया नहीं है, डेफिनेटली वो यहाँ पे गलत हो जाते हैं। और आपका जो हार्ट ब्रेक आप सह रहे हो ना, इस हार्ट ब्रेक से प्लीज़ बाहर निकालिए। और बिल्कुल इस इंसान ने आपको चूज़ नहीं किया, इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं समझा, इन्होंने कोई दूसरी सिचुएशन को प्रायोरिटी बना दिया, ठीक है। मैं जो यहाँ पे साफ देख पा रही हूँ। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहना चाहती हैं। आप लोगों ने सरेंडर के मोड में आ गए हो, ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है मुझे। यूनिवर्स के ऊपर आपने सब कुछ छोड़ दिया, श्री कृष्ण पर सब कुछ छोड़ दिया है आप लोगों ने, और ये बहुत अच्छी बात है। आपको कहीं ना कहीं अंदर से विश्वास है कि एक ना एक दिन इस इंसान को आपकी कदर होगी, आपके प्यार की कदर होगी, आपकी तो नहीं लेकिन आपके प्यार की कदर डेफिनेटली इस इंसान को होगी। ये एक भरोसा आपके मन में मैं देख पा रही हूँ, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को, एक्चुअल में करना क्या है? देखिए, अपने आप को हील करने की कोशिश करिए। आपका जो हार्ट है वो कहीं ना कहीं ब्रोकन स्टेट पे, और इस ब्रोकन स्टेट से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका इस समय पर मून फेज चल रहा है, एक ग्रहण चल रहा है आपकी लाइफ का, और ये जो साइकिल होती है ना, इस साइकिल में आप बहुत सारे ब्रेकडाउन से गुजरते, बहुत ज़्यादा ही आप की एक काली, जैसे काली रात नहीं होती एकदम, बिल्कुल एकदम जब सूरज उगने वाला होता है उससे पहले बहुत ही घनी रात होती है, वैसी यहाँ पे आपके जीवन में भी रात है। और ये जो है आपकी लाइफ में एक सुंदर सवेरे के पहले का समय है, तो इसको आपको बस थोड़े टाइम के लिए बर्दाश्त करना है, ठीक है। अपनी वैल्यू करना सीखिए, ठीक है। सेल्फ लव करिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, हिम्मत बना के रखिए। एंड हीलिंग तो अपने आप को करना ही है। अपने करियर पे ध्यान देने की कोशिश करिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए हर चीज़ पर, ठीक है। एंड एकदम बच्चे की तरह बन जाइए, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ते हुए आपको ट्रस्ट करना है कम्प्लीटली यूनिवर्स पे, कि आप वो जो करेंगी वो राइट होगा आपके लिए। आप जो प्यार डिज़र्व करते हैं वो प्यार आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला ही कार्ड करियर का आया है यहाँ पर। अब इस वक्त में आपको अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा बोलकर बताना नहीं है किसी से, थोड़ा सा रिजर्व रहने की कोशिश करिए, ठीक है। अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इन प्यार के चक्कर में या फिर इस इंसान के चक्कर में कई साल या कई महीने आपने बर्बाद कर दिए हैं, और इस बर्बादी की वजह से आपका करियर ही टोटली ख़राब हो गया है। तो आपको इस समय पर सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देना है। बाकी जो प्यार वाला मैटर उसको साइड कर दीजिए, वो यूनिवर्स में छोड़ दीजिए, श्री कृष्ण में छोड़ दीजिए, वो सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। लेट्स सी अनदर गाइडेंस यहाँ पे क्या है आपके लिए। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, डेथ का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं, एंड यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त में आपको हीलिंग करना है। वर्ल्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र, इससे पहले भी वर्ल्ड का कार्ड नज़र आ रहा था। डेफिनेटली आपकी ये स्थिति बन गई है। देखिए, आप उठ भी नहीं पा रहे हैं, आप जो है ऐसी मरी हुई स्थिति में पहुँच गए ना, जब एकदम डेड, आप एकदम डेड हो चुके हैं अंदर से। प्लीज़ गाइस, इस सिचुएशन से बाहर निकलो, इस दर्द से बाहर निकलो, तकलीफ़ से बाहर निकलो। मैं जानती हूँ कि इस इंसान ने आपकी पीठ पे 10-10 खंजर भोंके हैं, बार बार आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, दूसरे इंसान की वजह से, दूसरी सिचुएशन की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से। इसने कभी भी आपकी कदर नहीं करी, 1% भी नहीं करी है इस इंसान ने। आप बार बार इन पर ट्रस्ट करते गए कि अब ये इंसान सुधर जाएगा, अब ये आपकी वैल्यू कर लेगा, अब ये आपके लिए स्टैंड लेगा, अब ये आपको कमिटमेंट देगा। लेकिन उसी वक्त इस इंसान ने आपको दिखा दिया कि आप इनकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखते, कोई मायने नहीं रखते आप इनकी लाइफ में। और यही ये हमेशा आपको दिखाते रहे, और एंड तक यही दिखाते रहे। और ये एक बार नहीं हुआ है, आपको बार बार आपके दिल पर तकलीफ पहुंचाई गई है, आपको मेंटली टॉर्चर किया है इस इंसान ने। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है यहाँ पर, और इस तकलीफ़ से आपको बाहर निकलना होगा, ठीक है। अभी आप मेहनत करिए अपनी इस हेल्थ को ठीक करने की। अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो टेक मेडिसिन्स, योगा, प्राणायाम जो है और मेडिटेशन करिए, उससे अपनी हेल्थ ठीक करने की कोशिश करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपके बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स बन गई वो ठीक हो जाएंगी, ठीक है। जो गले तक चीज़ें आ करके बाहर नहीं आ पा रही वो चीज़ें बाहर आ जाएंगी, आपका गला एकदम क्लीन हो जाएगा, ठीक है। और आपकी डाइजेशन में अगर प्रॉब्लम हो रही तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएंगी, ठीक है। आपको इस समय पर अपने करियर में ध्यान देना है, वहाँ पर देखने की कोशिश करनी कि कहाँ पर आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके, ठीक है, उसमें अपना बेस्ट लगा सकते हो। आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा,
पड़ेगा, थोड़ा सा क्रिएटिव बनना पड़ेगा। आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते थे जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, लेकिन इस इंसान की वजह से आप सब कुछ भूल गए, अपना सब कुछ आपने भुला दिया, लेकिन इस इंसान ने आपको दूसरों के लिए छोड़ दिया। जस्ट बिकॉज कि आपने दिखा दिया था कि अब आप इनके लिए 100% अवेलेबल हो, तो ये दूसरों की तरफ भाग गए और आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। अपने क्रिएटिव साइड को बाहर निकालो। अभी के अभी आपको अपने क्रिएटिव साइड पे वर्क करना है, चाहे आप डांसिंग करते हो, सिंगिंग करते हो, कुकिंग करते हो, या फिर आप जो एक आर्ट एंड क्राफ्ट का करते हो या पेंटिंग करते हो, कुछ भी आप जो करना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें आप 100% अपना लगा दोगे, जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो चीज़ें आप करना स्टार्ट करिए। ठीक है, आप कुछ राइटिंग वगैरह लिखते हैं, बुक लिखना चाहते हैं, पोइट्री करते हैं, तो जो आप करना चाहते हो ना करिए, उस फील्ड को आगे ले जाइए। ये सारी चीज़ें आपको करनी है ताकि आप कॉन्फिडेंट फील कर पाओ। आपका कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो चला गया, इस इंसान ने आपको जिस तरीके से तकलीफ पहुंचाई ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो पे चला गया है। आपको अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा गाइस, ठीक है। और ये जो भी साइकिल चल रही ना आपकी, ये ख़त्म होगी डेफिनेटली। ये एक पीरियड है जो आपकी लाइफ में आया है और इसको हम शनि की 7.5 भी कह सकते हैं, या फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम जो हमारी लाइफ का होता है, ठीक है, वो पीरियड आपका चल रहा है। लेकिन ये पीरियड भी ख़त्म होगा, 100% ख़त्म होगा, हमेशा नहीं चलता रहेगा। देखिए यहाँ पे ये पीरियड यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे ख़त्म भी हो रहा है और अच्छा पीरियड भी आपका आएगा। ज़िंदगी के 2 साइड होते हैं, एक अच्छा पीरियड होता है, एक बुरा पीरियड होता है। तो अभी बुरा पीरियड चल रहा है, अच्छा पीरियड भी डेफिनेटली आएगा। हमेशा बुरा पीरियड नहीं रहता, ठीक है, वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता, ठीक है। डेथ यहाँ पे आया है, वर्ल्ड का कार्ड आया, डेफिनेटली आपका बुरा समय ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर के आना है। ये पीरियड ही इसीलिए आया है ताकि आपको आपके करियर पे ध्यान दिलाने के लिए यूनिवर्स वहाँ पर लेकर के जाना चाहती थी। यूनिवर्स बताना चाहती थी कि आपने अभी तक अपने लिए कुछ नहीं किया है, अपने क्रिएटिव साइड पे आपने वर्क नहीं किया है, आपने अपनी चीज़ों पे वर्क नहीं किया, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम नहीं किया है, ठीक है। तो अपनी डेवलपमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी जो भी स्किल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आप करना चाहते हैं, वो उस स्किल पे काम करने की कोशिश करिए, ठीक है। और या आप कुछ ऑनलाइन भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। एंड यस, यूनिवर्स कह रही है कि आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि एक यहाँ पे घोड़े पे आदमी बैठा हुआ और ये एक बैटल फील्ड है, ठीक है, एक युद्ध में खड़ा हुआ ये इंसान और एक वॉरियर है। ये आपको इस वॉरियर की तरह बनना है। यूनिवर्स चाहती है कि आप उस वॉरियर की तरह बन जाओ जो कभी हार नहीं मानता। आपको उस वॉर फील्ड से, उस बैटल फील्ड से, युद्ध से बाहर नहीं भागना है, भागना नहीं है, वहीं पर खड़े होके डट कर सामना करना है और उस चीज़ों को फेस करके वहाँ से लड़कर, वहाँ जीत कर बाहर आना है। आपको जीतना है गाइस, इस पेन से, इस दर्द से जीतना है और इसको हराना है। एंड यू कैन डू इट, ठीक है। वॉरियर्स कभी भी हार नहीं मानते, कभी भी नहीं। और आप एक वॉरियर की तरह हो, ठीक है, आप एक वुंडेड वॉरियर हो। जैसे कहते हैं ना कि घायल शेर, आप उस तरह हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी जीत निश्चित है गाइस, आपकी जीत निश्चित है। बस आपको अपने ऊपर हिम्मत रखनी होगी और आप बिल्कुल कर सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे 100% दिख रहा है। आज सारे मेजर अर्काना के कार्ड्स आए हैं, क्या बात है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। आप बहुत वेट कर रहे हो इस इंसान का, मैं जानती हूँ। आप बहुत टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि कब ये पीरियड एंड होगा। यूनिवर्स कह रही है कि बस एंड होने वाला है, हिम्मत तो बनाओ, ठीक है, इसको जीतने की कोशिश करो। इस फील्ड में, इस दर्द से आपको कुछ सीखना है। यहाँ पे आपको सीखना है इस पीरियड में 100%। आपका गुड लक बहुत जल्दी आने वाला है और आपका वेटिंग पीरियड भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। लेकिन आपको अपने एम्बिशंस, अपनी डिज़ायर्स, अपनी जो भी गोल्स हैं उनको सेट करो। आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, विदाउट गोल आपका कोई जीवन नहीं होता, ठीक है। और आपको एक गोल सेट करना होगा। देखिए यहाँ पे जो कार्ड आया है
टावर का कार्ड है एंड 9 ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स कह रही है कि ये ब्रेक थ्रू का पीरियड है, ये सेल्फ लव का पीरियड है। आपको अपने करियर पे, अपने ऊपर, अपनी हर एक चीज़ पे ध्यान देना है। आप बहुत अबंडेंट हो गाइस, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं, आप कर सकते हैं डेफिनेटली, आपको बस करके दिखाना है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप करो, 100% आप कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपको क्या लगता है? थैंक यू। क्या लगता है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को? 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स भी नज़र आ रहा है, सन की एनर्जी भी नज़र आ रही है, बट मैं कार्ड लूँगी नहीं यहाँ पर। प्लीज़ गाइड करें, हमें बताइए यूनिवर्स आपको क्या लगता है मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। 9 ऑफ कप्स, देखिए एम्प्रेस का कार्ड बॉटम से भी नज़र आया था, उस डेक से भी, यहाँ से भी नज़र आ रहा है, ठीक है। सहन करिए इस पीरियड को, आपको अपनी सहन शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, दुखी मत होइए, ठीक है, एंड फूल की तरह बन जाए। दोनों डेक से फूल की एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल भी दोनों डेक से निकल के आया है, ठीक है। इस वक्त आपको अपने करियर पे बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, ओके। गाइडेंस क्या है, एक और दीजिए। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम से, यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे कि आपको स्पेशली लोगों से थोड़ा सा एक बाउंड्री सेट करना है, ठीक है। किससे कितनी बात करनी है, कितना समय किसी को देना है, एंड प्लस जो है आपको किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है, ये सारी बाउंड्री सेट करनी है आपको पता होना चाहिए कि हमें अगर बात करनी है तो किस वे में बात करनी है, कहाँ पे कितना बताना है और किस लेवल का बताना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करना है, एक अपना एक बाउंड्री वहाँ पे बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस समय पर थोड़ा सा बाउंड्री बनाइए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को प्लीज़ जो है ठीक करने की कोशिश करिए। जो दुख है, जो तकलीफ़ है, जिस तकलीफ़ में आप चले गए हैं, आप उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो जो आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन आपके पास जो मौजूद है उन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए प्लीज़। आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। आपके बाकी के सेक्टर्स आपको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं कि मुझे भी तो देखो, तुम सिर्फ एक चीज़ के पीछे क्यों पड़े हो, प्यार प्यार प्यार, रिश्ता, ठीक है। और क्या बाकी चीज़ें लाइफ में नहीं होती? क्या आपका करियर इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है? आपके फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट नहीं? क्या आपकी स्टडीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या आप लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते, कुछ बनना नहीं चाहते, कोई गोल नहीं है आपका? कि सिर्फ प्यार होने से ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे? मैं जानती हूँ आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मिल जाएंगी, मैं जानती हूँ, क्योंकि आप लोग प्यार के लिए ही जीते हैं और प्यार के लिए ही मरते हैं, डेफिनेटली ये है। लेकिन गाइस आपको ये समझना होगा कि लाइफ में हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है और यहीं पे गलती हुई है हमसे कि हमने अपना 100% सिर्फ और सिर्फ प्यार पे ही दे दिया। हमें बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया, अपने करियर पे नहीं ध्यान दिया, अपनी फैमिली पे नहीं ध्यान दिया। आपको हर सेक्टर को उतना समय देना है, सिर्फ और सिर्फ प्यार को ही ज़िंदगी नहीं बनानी है। सिर्फ अगर आप एक चीज़ को लेकर ही चलेंगे हमेशा, तो ये दुख का जो पीरियड है ना, ये हमेशा आपको कभी ना कभी झेलना ही पड़ेगा। आपको अपनी ये चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। लाइफ में एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को जैसे बैलेंस करते हैं, वैसे ही इन सारी चीज़ों को भी बैलेंस करके लाइफ में चलना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे बोझ लेकर के मत चलिए। जो बोझ है आपके कंधों पर, इस रिश्ते का बोझ है कि आप इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हैं, कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। इस इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, ना ही तो ये इंसान आपको कोई कमिटमेंट दे रहे हैं, ना ही आपके पास आ रहे हैं, ना ही आप उनके पास जा रहे हो। और अब तो हद हो गई है कि आपको इतना मजबूर कर दिया है इस इंसान ने कि आप खुद इनके पास नहीं जाना चाहते, चाह कर भी नहीं जाना चाहते। इस तरीके की सिचुएशन इस इंसान ने खुद बनाई है और आपके कंधों पे इतना ज़्यादा बोझ आ चुका है इस रिश्ते का कि आप समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। अब आप इस रिश्ते का बोझ नहीं उठाना चाहते, आप बस इसको रख देना चाहते हो और साइड में इसको कंप्लीटली, इस डंडियों को आप पकड़ करके अब और आगे चल नहीं पा रहे हो। इस रिश्ते का बोझ आपसे लिया नहीं जा रहा है और यूनिवर्स कह रही है कि यस, इस बोझ को आपको ज़्यादा समय तक नहीं ढोना पड़ेगा क्योंकि बहुत नज़दीक है वो एंडिंग पॉइंट।
ठीक है, आपको ज़्यादा यहाँ पे वेट नहीं करवाएंगे यूनिवर्स। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा आप सरेंडर के मोड में आइए, ट्रस्ट करिए यूनिवर्स को और एक कदम आगे बढ़ाइए, यूनिवर्स में सब कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है, एकदम बच्चे की तरह बन जाइए और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करिए, ठीक है। अपनी जो भी और दूसरी तरफ इच्छाएं हैं, मैं जानती हूँ कि आपकी इच्छाएं जो हैं वो सिर्फ प्यार से रिलेटेड है, एक हैप्पी फैमिली हो, एक अच्छा रिश्ता हो, पुराना रिश्ता, आपका एक्स ही जो है आपको चाहिए है, ठीक है, उसके साथ ही आप मैरिज करना चाहते हैं, उसके साथ ही आप बच्चे चाहते हैं। लेकिन यूनिवर्स कह रही है कि ये सारी इच्छाएं मैं तुम्हारी पूरी कर दूंगा, लेकिन अगर आप इसी तरीके से वेट करते रहेंगे, ठीक है, अगर आप बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, बाकी सेक्टर्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। आपको डिप्रेशन में यूनिवर्स कह रही कि नहीं रहना है, आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। एंड यहाँ पे तो देखते हैं और क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, गाइडेंस क्या फॉलो करना चाहिए आपको। लेट्स सी। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपको क्या लगता है, मेरे जो भी व्यूवर्स यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, क्या लगता है आपको। ओके, मैंने कार्ड्स यहाँ पे निकाल लिए। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी तक आपकी लाइफ में बेस्ट तो आया ही नहीं है, बेस्ट तो अभी आना बाकी है। आप अभी तक अपना बेस्ट अट्रैक्ट ही नहीं कर पाए हो। एक डिसीजन बनाइए अपनी लाइफ में, ठीक है, अभी रुकिए 1 सेकंड के लिए और एक डिसीजन बनाइए और टुमारो के लिए वेट नहीं करना है। हम अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो ना कि अच्छा आज नहीं करेंगे, अच्छा कल करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, ये काम करना तो है, मैंने तो सोच तो लिया है ये काम करने के लिए और इस काम को करने से मुझे थोड़ा अच्छा भी लगेगा, मेरा थोड़ा मन बहल जाएगा, लेकिन मैं कल करूँगी, कल ये करेंगे। अगर आप इस तरीके से टाल रहे हैं चीज़ों को तो ये मत करिए, ठीक है। कल के इंतज़ार में आज का काम नहीं टालना है, वो उस चीज़ को अभी से स्टार्ट करना है करना, इसी मोमेंट से। जब आप ये रीडिंग देखना बंद करें, इसी मोमेंट से आपको वो काम करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और यूनिवर्स कह रही है कि अपने आप को थोड़ा सा एक्सपीरियंस कराओ। स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो सारी चीज़ों में होती है। आप अगर पानी भी पी रहे हैं तो वो भी स्पिरिचुअलिटी है, अगर आप खाना खा रहे हैं तो वो भी स्पिरिचुअलिटी है, अगर आप सांसें ले रहे हैं तो वो भी स्पिरिचुअलिटी है। हर चीज़ आध्यात्मिक लेवल पे होती है, बस हम उस चीज़ों को समझ नहीं पाए अभी तक और आपको वही सारी चीज़ों तक पहुंचना है। यूनिवर्स कह रही है आप सारी चीज़ों में प्रेम ढूंढने की कोशिश करो ना। सिर्फ आप पार्टनर में प्रेम क्यों ढूंढ रहे हैं। पार्टनर में जो चीज़ नहीं है, ठीक है, वहाँ से अभी आपको प्रेम नहीं मिल सकता, ठीक है। ये समय आपको अकेले बिताना ही पड़ेगा। यूनिवर्स कह रही है कि अभी आपको उस इंसान से दूर अगर रखा गया है तो उसके पीछे का कोई मकसद है, कोई मिशन है, कोई रीज़न है। ऐसे ही नहीं वो इंसान आपसे दूर गया है और आप बेवजह भगवान से बस यही कहे जा रहे हैं कि मुझे तो अपना इंसान चाहिए अभी के अभी, मुझे किसी तरीके से बस उससे बात करनी है, बस किसी तरीके से वो इंसान मेरी लाइफ में आ जाए। नहीं गाइस, आपको ऐसे बिहेव नहीं करना है, क्या वो इंसान डेफिनेटली वापस आएंगे, लेकिन राइट टाइम पे आएंगे। लेकिन टिल देन आपको जो ये पीरियड दिया गया है इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कभी कभी हम जो है लाइफ में ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हमेशा हम जो चाहें वैसा नहीं होता, ठीक है। लाइफ में कुछ चीज़ें इसलिए घटित होती ताकि हम अपने ऊपर ध्यान दे सकें। हम प्यार में इतना अंधे हो चुके हैं कि हम सारी चीज़ें भूल चुके हैं ना। आप लोग भी सारी चीज़ें भूल चुके हो और कहीं ना कहीं आप दूसरी चीज़ों में प्यार ढूंढते ही नहीं हो। एक तरफ एक बार जो है आप अपनी फैमिली के टूवर्ड्स प्यार से देखिएगा जाकर और उनसे जो है प्यार से बात करने की कोशिश करिएगा, अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ शेयर करने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आपसे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सिर्फ वो इंसान ही नहीं है जिसने आपको दावा किया था कि आपसे प्यार करता है, ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो आपसे सच में प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं और वो आपसे बदले में कुछ चाहेंगे नहीं, आपसे कुछ नहीं चाहते हैं वो लोग, बस आपका प्रेम ही चाहते हैं और
आप भी उनसे प्रेम ही ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को करनी है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के पीछे भाग रहे हो, मैंने कहा ना कि क्वेश्चंस हैं, मुझे यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है, मुझे यहाँ पे फील हो जाता है क्या आपके मन में चल रहा है। डेफिनेटली यूनिवर्स कह रही है कि जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो, अभी वो जवाब आपके मन के अंदर ही मिल पाएगा। आप अगर बाहर ढूंढने जाएंगे कि ये चीज़ क्यों हुई है, किस लिए हुई है मेरे साथ, तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारे सवालों का आंसर तो आपके पास है। आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करते वक्त अपनी आत्मा से, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, और जैसे ही आप अपने आप से कनेक्ट करोगे ना, आप उन सारे सवालों के जवाब आपको यूँ मिल जाएंगे, डायरेक्टली मिल जाएंगे। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कीजिए, ठीक है, और आप किसी ओशन बॉडी या फिर रिवर साइड के पास जा सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वाटर की जो हीलिंग कैपेसिटी होती है, उससे आप काफ़ी ज़्यादा हीलिंग ले सकते हो, ठीक है, अपने आप को हील कर सकते हो। ठीक है, एक पैटर्न है जो आप अपनी लाइफ में रिपीट कर रहे हो। ठीक है, अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो वीडियो आप सभी लोगों को देखनी है जाके। ये जो गाइडेंस है यहाँ पे, ये उस रीडिंग में आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। और यहाँ पे यूनिवर्स कह रही कि एक पैटर्न है, जिस पैटर्न को आपको हटाने के लिए यूनिवर्स कह रही है, आप उसी पैटर्न को फॉलो करते जा रहे हो, उस पैटर्न को कट नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल भी। ठीक है, और ये आपके जो हायर पर्पस है ना, उसमें एक बाधा बना हुआ है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिस्कवर करो, रिलीज द पैटर्न दैट नो लॉन्गर सर्व यू। जो पैटर्न है ऐसा कि वो आपको अब सर्व नहीं कर रहा, वो आपको किसी काम का नहीं, उस पैटर्न को आपको हटा देना अपनी लाइफ से, और आपको इमर्ज करना है एक हायर लेवल ऑफ जॉय, पीस एंड इनर हार्मनी। ठीक है, और अपने जो भी सेल्फ है उसमें जो ही एवोल्यूशनरी पार्ट अपना बाहर लेकर के आना है। यूनिवर्स कह रही हैं कि हो सकता है कि आप ऐसे हो रहे हो ना कि एक टाइम पे आप कोई चीज़ सवाल ऐसे घूम रहा है आपके दिमाग में, एंड वही चीज़ आप सोचते जा रहे हो, और वो चीज़ आपको जैसे समझ में आती है ना, उसका कोई कंक्लूजन निकलता है, फिर कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाता है, फिर उस चीज़ों के पीछे पड़ जाते हो आप लोग कि इसके पीछे क्या हो सकता है, एग्जैक्ट वजह क्या हो सकती है, फिर उसका पूरा एनालिसिस करते हो, फिर जब उसका कंक्लूजन निकलता है फिर कोई और क्वेश्चन उत्पन्न हो जाता है, वैसे ही उस पर लग जाते हो। तो ये एक रिपीटेड साइकिल चल रही है आपके दिमाग की, जो ख़त्म नहीं हो पा रहा है। अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करनी है और इस साइकिल को ब्रेक करना, और ये साइकिल कैसे ब्रेक होगा, मेडिटेशन करके। ठीक है, मेडिटेशन करके ही इस साइकिल को ब्रेक करना है। एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो है हम अपना जो एक सहारा है, जो इस समय पर हमें बहुत ज़्यादा किसी इंसान की नीड फील होती है, ठीक है, हमें चाहिए कि वो इंसान वापस आ जाए। और कई बार लोग भटक भी जाते हैं और वो किसी दूसरे इंसान की टूवर्ड चले जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये समय आपको यही सिखा रहा है कि अकेले कैसे रहते हैं, अपने आप को अकेले संभालते कैसे हैं। ये जो विरह की पीड़ा आपको मिली है, ये कुछ सिखाने के लिए मिली है, ये कृष्ण जी ने आपको कुछ सिखाने के लिए दिया है। और इस पीरियड में भी अगर आप किसी और के पास चले जाएंगे, किसी थर्ड पर्सन के पास चले जाएंगे, तो आप इससे सीखेंगे कैसे, फिर सब कुछ तो बेकार चला जाएगा। कृष्ण जी ने आपको इतना बढ़िया मौका दिया है ना आपको सीखने के लिए, और आप उसको ऐसे बर्बाद करना चाहते हो किसी और के चक्कर में जो आपके जान पहचान का भी नहीं है। तो अगर आपको कोई ऐसी राय भी दे रहा है कि अगर आप उससे मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आपको ये कर लेना चाहिए, उस इंसान के साथ चले जाना चाहिए, या फिर उससे बात कर लेनी चाहिए, या फिर उसके साथ जो है वैसी ही सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए जो आप अपने पर्सन के साथ करते हो। तो इस तरीके की चीज़ें तो बिल्कुल भी मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। इससे आप एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हो, वो तो है ही, उसके अलावा आप वो चीज़ मिस कर दे रहे हो। कृष्ण जी आपको जिस पाथ पे लेकर के जाना चाहते हैं, वो इस पीड़ा से होकर के ही जाएगा। आप इस पीड़ा से भाग रहे हो, पीड़ा से भागना नहीं है। भागकर किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं मिला आज तक, आपको फेस करना ही पड़ेगा। यूनिवर्स चाहती है कि फेस करो, और इस चीज़ से जो एक माइंड में क्वेश्चंस का बोझ लदा हुआ है ना कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा सर एकदम दुखा जा रहा है, तो ये जो एक सिचुएशन बनी हुई ना, इसको पहले स्टॉप करना है।
उस इंसान के थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यादें बिल्कुल आपको खाए जा रही हैं। एक तरफ वो उस इंसान की पॉजिटिव थॉट्स हैं, एक तरफ उस इंसान की नेगेटिव थॉट्स हैं, लेकिन थॉट्स आती ही जा रहे हैं, वो रुक ही नहीं रही है। उसको रोकना कैसे है मैं बताती हूँ। आप लोग को बैठना है मेडिटेशन में, और मेडिटेशन करते वक्त आपने अपनी थर्ड आई पे यहाँ पे फोकस करना है। आंखें क्लोज, आंखें बंद करके ऐसा सोचना है कि यहाँ पे एक वाइट लाइट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, और इस वाइट लाइट पे ध्यान केंद्रित करते जाना है और फोकस अपना बनाना है। जैसे ही कोई थॉट आए तुरंत अपना फोकस यहाँ पे लेकर के आओ, जैसे ही कोई थॉट आए वैसे ही अपना फोकस यहाँ पे लेकर के आओ। और ये एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है कम से कम एक दिन में 1 घंटा कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, लगातार आपको ये करना है, ठीक है। कोई भी मेडिटेशन म्यूज़िक लगा सकते हैं, साथ में अपने मोबाइल से लगा दीजिए। अब आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारी मेडिटेशन म्यूज़िक होती, या फिर जो भी चैंट आपको अच्छा लगता है आप चैंट में सुन सकते हो। गणेश जी का चैंट सुन सकते हो, मंत्र, या फिर जो है आप दुर्गा चालीसा दे सकते हो, हनुमान चालीसा जो भी जिस चीज़ से आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिस ईष्ट को आप लोग बहुत ज़्यादा, जिस भगवान को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, तो आप उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट भी हो जाएंगे। तो उनका मंत्र लगाइए, उनकी चैंटिंग लगा दीजिए, और ये प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। और ये अपने थॉट्स को, अपने माइंड को क्लियर करना है। इससे क्या होगा कि उस इंसान के जो भी थॉट्स हमें परेशान कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे माइंड में, हमें लग रहा है कि हमारा दिल बहुत भारी है, दिल बहुत टूट गया है, दिल एकदम दुख गया है, अब एकदम उठा नहीं जा रहा है, ये आप सब कुछ आपके माइंड सिस्टम में बना हुआ है, सब कुछ यहाँ पे है। आप अपना माइंड को चेंज करिए, माइंडसेट को बदलिए। जैसे जैसे आप इस चीज़ को करेंगे ना, आप खुद फील करेंगे कि आपका दिल यहाँ पे हल्का हो रहा है। आपको अपने माइंड को कहना है कि मेरे दिमाग में जो भी चीज़ें हैं, मेरे माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उन चीज़ों से मैं अब रिलीज़ फील कर रहा हूँ, ये चीज़ें बाहर निकल रही हैं, मैं ये फील कर पा रहा हूँ, मेरा माइंड एकदम क्लियर हो रहा है, आई एम फीलिंग इट। और जैसे ही कोई थॉट आ रहा है तुरंत अपना जो भी डाइवर्जन करना है, ये तो आपको करना ही है, और ये धीरे धीरे होगा। बहुत सारे लोग एक दिन प्रैक्टिस करते हैं 10 मिनट के लिए, क्या नहीं हो पाया, नहीं हो पाएगा, किसी से भी नहीं हो पाएगा ना ही अगर मैं भी अगर पहले दिन बैठूंगी तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। मैंने भी किया था तो नहीं हो पाया था, लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली और रेगुलर वे में करेंगे ना, हिम्मत के साथ करेंगे, पेशेंस के साथ करेंगे, ट्रस्ट के साथ करेंगे, और ईश्वर पे जो है थोड़ा सा भरोसा करके और अपने ऊपर भरोसा करके, मैं जानती हूँ इस वक्त पे आपको अपने ऊपर भी भरोसा नहीं, लेकिन करना पड़ेगा, अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और बस ये अंदर से थोड़ी सी कोशिश कि अपने आप को ठीक करना है। इस पेन से, ये जो पेन है ये आपका पेन है, ये दर्द आपका है, ये जो भी चीज़ गुजर रहे हैं आप, ये आपका है, और इस चीज़ से आपको ही बाहर निकलना है। मुझे बाहर निकलना है, मुझे इस चीज़ को ठीक करना है, मुझे उस अपने पर्सन का इंतज़ार नहीं करना है कि कब वो इंसान आएगा, कब आप उससे बात करेंगे, कब आप अच्छा फील करेंगे। और ये जो एक थॉट है ना, जो हमारे आपके माइंड में जो बना हुआ है ना कि वो इंसान अगर आ जाएगा, मुझसे बात कर लेगा, तो मैं हल्का फील करने लगूँगी, मुझे बहुत अच्छा फील होने लगेगा, और ये जो सारा दुख है ये कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर वो इंसान आ भी जाता है, आपसे बात भी कर लेता है अच्छे से, ठीक है, और अगर वो आपको कमिटमेंट भी दे देता है इस वक्त में जब आप दुखी हैं और एकदम टूट चुके हैं, इस वक्त में अगर वो आपको कमिटमेंट दे भी देगा, तब भी आप उतना अच्छा नहीं फील कर पाएंगे, खुश नहीं हो पाएंगे, और इस दर्द से जो आपका एक घाव बन गया है वो ठीक नहीं हो पाएगा। उस इंसान के आने से कुछ नहीं ठीक होने वाला। ये पीरियड जो भी है ये आपको ही ठीक करना पड़ेगा, अपने घाव को खुद ही ठीक करना पड़ेगा, और ये आपको ही करना होगा, ठीक है। और इस माइंडसेट को बदलने की कोशिश करिए कि वो इंसान अगर आएगा तो ठीक हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। किसी के जाने से आप दुखी ज़रूर है, लेकिन उसी इंसान, जिस इंसान ने आपको आपके दिल के 100 टुकड़े कर दिए, ठीक है, आप उसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बदले में आए, वापस आए, और आपके इसी टुकड़ों को दोबारा से जोड़ कर दिखाए, और जब वो जोड़ देगा तो आप अच्छा फील करने लगेंगे। नहीं गाइस, ये चीज़ नहीं करनी है। ये दर्द आपका है, ठीक है, और आपको ही ठीक करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि जब तक वो इंसान वापस आता है ना,
देखिए, अगर कोई अच्छा इंसान है ना, तो उसे अपनी गलतियों को रियलाइजेशन ज़रूर होता है, और जिस वक्त में उसे रियलाइजेशन हो गया, वो इंसान की वापसी भी तय है, 100% तय है। ठीक है, 100% तय होती है जब उसको अपनी गलतियों को रियलाइजेशन हो जाता है। लेकिन ये जो पीरियड है जिसमें उसको रियलाइज होगा, ये काफ़ी लंबा पीरियड भी हो सकता है, और अगर शॉर्ट पीरियड है भी, तब भी जो है आपको इस पीरियड में आप ऐसे नहीं जी सकते। ठीक है, आप एकदम बिस्तर पे पड़े हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और अकेले हैं, मायूस हैं, आपको कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, उठने तक का मन नहीं कर रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन अपने आप को तो एटलीस्ट ठीक करिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो ख़त्म हो चुका है, उसको तो ठीक करने की कोशिश करिए। आपको ये सारी चीज़ें ठीक करनी होंगी एट एनी कॉस्ट। जब तक वो इंसान वापस आता है, कम से कम आप अपने आप को उस स्टेट पर तो लेकर के आ जाओ कि अगर वो खुशी आती भी है चल कर, तो आप उस वक्त में वो खुशी फील तो कर पाओ, आप खुश तो हो पाओ। अगर आप एक घाव में होंगे, तो आप उस खुशी को, उस सुख को जो आपको प्राप्त होगा, आप उसकी पूरी तरीके से प्राप्ति हो ही नहीं पाएगी आपकी। इसीलिए यूनिवर्स आपको इतनी जल्दी वो सुख जो है वो दे नहीं रही है, क्योंकि आप रेडी नहीं हैं। और कई बार लोगों का सेपरेशन बहुत लंबा चला जाता है, वो इसीलिए होता है गाइस, क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क ही नहीं किया है, आप अपने ऊपर वर्क करना ही नहीं चाहते। आप बस उस इंसान का ही इंतज़ार कर रहे हो कि वो जब आ जाएगा तब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नहीं, आपको ये नहीं करना है, उस इंसान का वेट ऐसे नहीं करना है कि अपने आप को बर्बाद कर देना है पूरी तरीके से। अभी भी बहुत कुछ बचा है गाइस आपकी लाइफ में जो आप कर सकते हैं। बस एक बार हिम्मत करके तो देखिए, बस एक बार आगे कदम बढ़ाकर तो देखिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और मैं गारंटीड उस इंसान की वापसी भी आपकी लाइफ में होगी। अगर वापसी नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर अभी तक कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं जो हील नहीं हुई हैं। यू आर नॉट रेडी फॉर द रीयूनियन, यू आर नॉट रेडी फॉर द हैप्पीनेस। उस सूरज के लिए जो आपकी लाइफ में आए, आपको खुशियाँ दे, आप उस खुशियों के लिए रेडी ही नहीं हो। ठीक है, तो पहले रेडी होना है, इस पीरियड में रेडी होने की कोशिश करिए, फिर देखिए कैसे जो है यूनिवर्स आपको वो सारी खुशियाँ प्रोवाइड कर देती हैं। इंस्पिरेशन लेकर के आओ, ये समय है, अपने आप को क्वेश्चन करो, अपने माइंड को क्वेश्चन करो। ठीक है, हायर फ्रिक्वेंसीज पे आपको रेज करने की कोशिश करनी है, अपने एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को निकाल देना है अपने मन से बाहर। उस इंसान के प्रति बहुत गुस्सा आ रहा है ना, उस गुस्से को बाहर निकाल दीजिए, उस गुस्से को बाहर निकाल दीजिए, उस इंसान को माफ़ कर दीजिए। उसने जो गलती करी है उसके लिए उसे कह दीजिए कि अब मैं उस इंसान को लिए बिल्कुल भी कुछ जो है यहाँ पे बुरा नहीं सोच सकती, ना ही सोच रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस एनर्जी में आ जाओ कि जो एंगर आपके मन में बन गया है ना उस इंसान की करनी की वजह से, जो भी उसने किया है, उस करनी को पहले आप फॉरगेट करिए, भूल जाने की कोशिश करिए कि जो हो गया है वो जो भी हुआ है, मैंने आपको जो भी बताया है सिचुएशंस के हिसाब से हुआ है, या उस इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उस वक्त में, उसको नहीं समझ में आया क्या करना है। कुछ लोग कायर होते हैं, भगोड़े टाइप्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सबके लिए आपसे लड़ सके। आपके अंदर हिम्मत थी तो आपने लड़ लिया सबसे, लेकिन उस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो इंसान नहीं लड़ा। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में रख करके और उस इंसान को फॉरगिव करने की कोशिश करनी है, उस सिचुएशन को फॉरगिव करने की कोशिश करनी है एंड भूलने की कोशिश करनी है। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उसको भूल जाइए। जब आप भूलेंगे, माफ़ करेंगे, तब आपका मन शांत होगा। ये एंगर जो आपके मन में है, दूसरे के प्रति द्वेष की भावना बन गई है कि उसके साथ ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, इस एनर्जी से बाहर निकलना है। जब आप किसी को नेगेटिव बोल रहे हैं ना, आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहे हैं, एंड बाय चांस अगर उस इंसान को आपकी
जो है कमी फील हो रही है या फिर उसको पछतावा अगर हो रहा है उसकी करनी की वजह से, जो भी उसने आपके साथ किया, अगर उसको पछतावा हो रहा है ना उस वक्त में, और आप उसे ये वाइब्रेशन भेज रहे हो कि तुम्हारे साथ ये हो जाए, तुम्हारे साथ वो हो जाए, तो वहाँ पे वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको अपनी टूवर्ड से पॉजिटिव वाइब्रेशन को सेंड करना है कि आई फॉरगिव यू फॉर ऑल द डीड्स, जो भी तुमने किया है मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और बस ये सारी चीज़ें आपको बोलनी, जो भी चीज़ आप अच्छी अच्छी बोल सकते हैं अपने पार्टनर के लिए, वो सारी चीज़ें आपको उससे एक टेलीपैथिकली उसको सेंड करनी है, मैसेज में नहीं, टेलीपैथिकली अपने माइंड से भेजनी है, माइंड वाइब्रेशन से भेजनी है वहाँ पे। और इस तरीके से आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनर पीस में आना है, अपने अंदर इनर पीस ढूंढने की कोशिश करिए, अपने अंदर एक साधना करिए, अपने अंदर पीस कैसे ढूंढे, अपने अंदर जो है इनर हैप्पीनेस कैसे ढूंढे। ये जो आप हैप्पीनेस बाहर देख रहे हो ना कि इस इंसान की वजह से हैप्पीनेस आपको मिल जाएगा, हम ये घर खरीद लेंगे, इससे हमें बहुत ज़्यादा हम खुश हो जाएंगे, या फिर आप अपने परिवार में अपने परिवार को एक प्रूफ कर दोगे कि हम जो है इस लायक हैं, हमने ये करके दिखा दिया है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का अगर वेट कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि हमें हैप्पीनेस तब मिलेगी जब हमें ये वेरिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आपकी हैप्पीनेस आपके खुद के हाथों में है, आपकी हैप्पीनेस आपके अंदर है, आपकी पीस आपके अंदर है। और जिस दिन आप ये समझ गए दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको परेशान कर सके, आपको अपने अंदर इनर पीस ढूंढनी है, अपने अंदर इनर हैप्पीनेस ढूंढनी है, ठीक है। यूनिवर्स कह रही है कि आर यू सीकिंग फॉर इनर पीस, अगर आप इनर पीस चाहते हैं ना, तो आपको जो है जो भी गाइडेंस यूनिवर्स से आपको मिल रही, एंजल से मिल रही, स्पिरिट गाइड से मिल रही, उसको सुनने की कोशिश करिए। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जो आपको ड्रीम्स में आते हैं, जो आपको डेली लाइफ में यूनिवर्स किसी न किसी माध्यम से बताने की कोशिश करती है, बर्ड्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, ट्रीज के थ्रू, इस एनवायरनमेंट के थ्रू बहुत सारी बातें आपको बताने की कोशिश करती है। लेकिन आप है कि उन चीज़ों को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जा रही हैं। बहुत साइंस मिल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ाइए, या आप डेवलप योर स्पिरिचुअल अवेयरनेस, एंड जो भी हैबिट्स आपकी बुरी बन गई हैं, जो भी पैटर्न्स में आप फंस गए हो, उस पैटर्न्स को ब्रेक करो, अपने बिहेवियर्स को चेंज करो, एंड एक पॉजिटिव शिफ्ट लेकर के आओ अपनी आदतों में, क्रिएटिव साइड को बाहर लेकर के आइए, एंड आप अपने अंदर एक इंस्पिरेशन लेकर के आइए, ठीक है। यू कैन डू इट गाइज, जनरेट योर इनसाइट, ठीक है। अपने इंट्यूशन पावर को आपको बढ़ाना है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको मैनिफेस्ट करना है रियलिटी में। जो भी आप अच्छी चीज़ें चाहते हैं, अपने पर्सन के साथ रीयूनियन चाहते हैं, उनके साथ आप चाहते हो कि वो इंसान खुद से आए, आपको कमिटमेंट दे, आपसे कन्फेस करे अपना लव को, तो आप वही सारी चीज़ें सोचो ना कि वो चीज़ें हो रही, मैनिफेस्ट करो उस सारी चीज़ों को। आप मैनिफेस्ट करना सिर्फ ये नहीं होता है कि आप वो चीज़ चाहते हो, मैनिफेस्ट करना और उस चीज़ को वहीं पे छोड़ देना ये भी है कि आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भी सेंड कर रहे हो। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंपली ये कह दो कि मेरा पर्सन बहुत अच्छा है, ठीक है, मैंने उसे माफ़ कर दिया है, ठीक है, उसने जो भी किया है, जो जिसलिए किया है वो इस वजह से किया है, एंड आई फॉरगिव हिम, आई लव हिम, ठीक है, आई लव हर। इस तरीके से आपको करना है। एंड यहाँ पे आपको अपनी जो भी चीज़ें आपको पसंद है ना, वो चीज़ें आपको करना स्टार्ट करनी है, और जिस चीज़ में आपका पैशन हो ना वो चीज़ करना स्टार्ट करो, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ भी क्यों ना हो। एक गार्डन आप बनाना चाहते हैं अपने घर में, फोटोग्राफ सिंपली आप क्लिक करो, अपनी सेल्फी क्लिक करना स्टार्ट करो, अपने आप को मेंटेन करना स्टार्ट करो, ठीक है। गर्ल्स आउट हेयर, अपने आप को मेंटेन करिए एकदम, एंड इन सारे ड्रामा से, इन सारे पेन से बाहर निकलने की कोशिश करिए। वंस यू कम आउट जो है विद ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, अगर आप इन सारी चीज़ों से निकल आए ना, फिर कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको रोक पाएगा, कोई भी नहीं पैदा हुआ है, ठीक है। और अपने अंदर जो है एक फुलफिलमेंट जो आपकी बनी हुई, जो आप चाहते हैं जीवन से, वो डेफिनेटली पूरी होगी, जो एक हैप्पी फैमिली आप चाहते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना होगा, एंड जो भी थॉट्स और फीलिंग्स इस वक्त आप सोच रहे हो ना, उस पर प्लीज़ अटेंशन बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको
लोग भी वैसे ही बोल दे रहे हैं, वैसे ही कर दे रहे हैं जैसा आप बोल रहे हैं, तो प्लीज़ उन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आप भी अच्छा बोलने की कोशिश करिए ताकि आपके टूवर्ड्स भी जो लोग आए वो भी अच्छा ही अच्छा आपसे बातें करें, आपको मोटिवेट करें। तो आप भी कहीं ना कहीं अपने अंदर एक मोटिवेशन लेकर के आओ, पर्सनल ग्रोथ करो। देखते हैं इस डेक से यूनिवर्स क्या चाहती है। अवेयरनेस लेकर के आइए। टावर का कार्ड देखिए दोनों डेक से निकल के आया है। अपने ये ब्रेक थ्रू का समय है, आपकी अवेयरनेस लाने का समय है। आपको अपने अंदर कृष्णा को जागृत करना होगा, अपने अंदर के सोल को जागृत करना होगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं, जो चेन्स हैं, जो भी मेंटल ब्लॉकेजेस हैं जो आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, जो आपको कमज़ोर बना रहे हैं, उन सारी चीज़ों से निकलो बाहर, ठीक है। आपको निकलना है बाहर सारी चीज़ों से। लेट्स सी यूनिवर्स कह रही है। अवेयरनेस का कार्ड है, बियॉन्ड इल्यूजन। इल्यूजन से बाहर निकालिए, रियलिटी को देखने की कोशिश करिए, किसी भ्रम में आपको नहीं जीना है। और ये समय आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का है, आपकी ग्रोथ का है। यूनिवर्स कह रही है कि आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एक नए एडवेंचर के लिए। आपकी ज़िंदगी में जो भी ये काला समय चल रहा है, बहुत जल्दी ज़िंदगी के वो सातों रंग आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। बस विश्वास करिए और इस टनल में चलते रहिए। ये जो अंधकार का जो टनल है ना, इसमें आप चलते रहिए। जब आप चलते रहेंगे, भले ही धीरे धीरे चलेंगे ना, एक दिन आपके ज़िंदगी में ये 7 कलर्स रोशनी के ज़रूर आ जाएंगे। बस विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है। लेट्स सी, अबंडेंस आपकी लाइफ में लिख दिया गया है, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में लिख दिया गया है गाइस, ठीक है। आपको इस वक्त में स्ट्रेस नहीं लेना है। 2 कार्ड और दीजिए हमें यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए यहाँ पर। अलोननेस, ठीक है, अलोन हो आप लोग, लेकिन ये अलोननेस का जो पीरियड है ये आपको सिखा रहा है कि अकेले कैसे रहते हैं। एंड आपको मास्टरी हासिल करनी है, डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। एंड यू हैव टू बिकम मोर मैच्योर पर्सन। आपको मैच्योर बना रहे हैं, परिपक्व बना रहे हैं यूनिवर्स। और आपसे कहा जा रहा है कि ओके देखिए मैच्योरिटी, ये कार्ड जो है ऐसे पलटा हुआ रखा था, मैंने देखा नहीं था, मैच्योरिटी का कार्ड आया है यहाँ पर। तो डेफिनेटली यूनिवर्स कह रही है कि मैच्योरिटी ये पीरियड आपको सिखा रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और यूनिवर्स चाहती है कि आप एक बैलेंस लेकर के आओ। ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है लाइफ में। यू हैव टू बी लिटिल बिट प्रैक्टिकल ऑल्सो, ठीक है। प्रैक्टिकल होना है, अपनी अंतरात्मा को जागृत करने की कोशिश करिए। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या और गाइडेंस देना चाहती हैं। लेट्स सी, सपोर्ट का कार्ड है, सेरेनिटी का कार्ड है, लाइट का कार्ड है, मदर लव्स का कार्ड है, लव है, ब्रीथ है, एंड ड्रीम टॉक का कार्ड आया है यहाँ पे। यूनिवर्स कह रही है कि आपको ड्रीम्स में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इस वक्त में अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और स्पिरिट वर्ल्ड में कनेक्ट करने की कोशिश करिए। स्पिरिट वर्ल्ड से आपको बहुत सारे मैसेजेस दिए जा रहे हैं। जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो आपको बार बार रीच आउट करते हैं, बार बार आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड आपसे कम्युनिकेट करते हैं थ्रू साइन, सिंबल, मैसेजेस एंड कुछ और भी चीज़ें हैं जिससे वो आपको बताने की कोशिश करिए। तो उस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए और उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए। आप एक लाइट बीइंग की तरह हो, एक बिंदु की तरह हो, ठीक है। रियलिटी में आप सिर्फ और सिर्फ एक सोल हो, आप बॉडी नहीं हो यहाँ पर। और आप जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे हैं, आप बहुत पावरफुल हो। आपकी सोल बहुत पावरफुल है। अगर आपने हिम्मत कर ली, अगर आपने ठान लिया कि आप ये करेंगे, तो आप ये करके रहेंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। ये समय है अपने अंदर के वाइब्रेंस को बाहर निकाल के लेकर के आने। आप क्या हो पूरी दुनिया को दिखा दो। मदर का जो लव होता है यूनिवर्स, और आपका जो लव है बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपको सपोर्ट कर रही हैं। वो आपको बिल्कुल भी भूली नहीं है। आप उनको याद करो, उनके साथ अपने आप को फील करो, ऐसा फील करो कि आप उनके आर्म्स में हो, आप उनके लैप में लेटे हुए हो। आपको बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। इस तरीके की फीलिंग आपको यहाँ पे महसूस करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो होता है आपकी लाइफ में, वो सिर्फ और सिर्फ आपका आपके साथ ही होता है। ये समय आपको अपने आप को ऑनर करना है, नर्चर करना है, अपने आप से प्यार करने की कोशिश करनी है। जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, जो भी
पुरानी हैं, पिछले दिनों की हैं, पिछले महीनों की हैं, कुछ सालों की हैं, उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर और अभी जो है आपको अपने आप से प्यार करना सीखना है यहाँ पे, ठीक है। पास्ट के जो इश्यूज़ हैं, रिसेंटमेंट्स हैं, उनको जो है वक्त पे छोड़ दीजिए। कुछ चीज़ें अपने मन से बाहर निकाल दीजिए, अपने दिल से निकाल दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अपनी आत्मा से निकाल दीजिए। और ये चीज़ें करना पॉसिबल है। आप मेडिटेशन करके सारी चीज़ें कर सकते हैं, एंड दैट्स माय गारंटी, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि ब्रीथ करो, ठीक है। ब्रीथ जो होता है वो आपका और आपकी सोल के बीच में एक ब्रिज है, ठीक है, वो एक ब्रिज है। अदरवाइज अगर ये ब्रिज टूट जाता है तो आपकी सिर्फ बॉडी रह जाएगी, आप जो है जिंदा नहीं होंगे। तो यूनिवर्स कह रही है कि इस ब्रिज की वजह से ही कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, एंड एवरीथिंग जो है यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। लव इज द फाउंडेशन ऑफ द योर एग्जिस्टेंस। आपका जो अस्तित्व है वो लव है, डिवाइन लव है। आपको अपने अंदर डिवाइन लव लेकर के आना है, कंपैशन लेकर के आना है, करुणा लेकर के आना है। इवन उन लोगों के लिए, उस इंसान के लिए भी जो आपके साथ गलत करके गए, उन लोगों के लिए भी सबके साथ करुणामयी बातें करिए, करुणामयी रहने की कोशिश करिए, अपने मन को साफ करिए। इस समय पर आपका मन जो है वो बहुत विचलित, बहुत ज़्यादा एक ऐसे कह सकते हैं डार्कनेस में चला गया है। इस मन को, इस टूटे हुए मन को आपको पहले तो जोड़ना है, और जोड़कर जो आपकी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपके मन में हैं, किसी के लिए बुरी भावना है, किसी का बुरा आपके मन से निकल रहा है, तो उन सारी चीज़ों का आपको चेंज करने की ज़रूरत है। उसको चेंज करने की कोशिश करिए, ठीक है। और अपने आप को प्यार की एनर्जी में वापस से लेकर के आइए, डिवाइन लव में लेकर के आइए, ठीक है। सपोर्ट यहाँ पे कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट दिया जा रहा है स्पिरिट गाइड्स के टुवर्ड से। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान ही आपके लाइफ में फिजिकल वे में मौजूद हो और वो आपको सपोर्ट करे। कभी कभी नॉन विजिबल वे में भी जो है स्पिरिट गाइड्स आपके साथ होते हैं, आपके आसपास होते हैं। वो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें जो है करनी चाहिए अपनी लाइफ में, अपने आप को किस तरीके से ठीक करना चाहिए। आपको पूरा 100% सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है। एंड आपको लोगों को एक चीज़ मैं और बता दूं कि लाइफ में जो भी ये हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है ना, ये पर्टिकुलरली इसलिए आई है क्योंकि यूनिवर्स आपको एक बहुत ही बेटर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये जो आपका दिल है ना, ठीक है, इसके अंदर लव तो है, आप लोग लव से बने हुए हो, लेकिन अभी आपका मन जो है डिवाइन लव में कन्वर्ट नहीं हुआ है। डिवाइन लव में आपका मन तभी कन्वर्ट होगा जब आप इस दिल को, इस लव को, पहले तो अपने आप को लव की एनर्जी में वापस से लेकर के आएंगे, तब आप लव की एनर्जी में आओगे। उसके बाद फिर जब आप अपने इस ब्रोकन पीसेस को, जो भी हार्ट के हैं, इसको जोड़ोगे और मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन करते वक्त इमेजिन करना है कि आपके दिल जो है यहाँ पे हील हो रहा है, लाइट बाहर से आ रही है, आपका दिल जो है जुड़ रहा है। और ये आपको सोचना है, आपको ऐसा फील करना है कि आपके जो हार्ट है, जो पीसेस है, वो कनेक्ट हो रहे हैं। जो लाइट है बाहर से आ रही है, यूनिवर्स उसे भेज रही है, ऊपर से आ रही है, गॉड सेंड कर रहे हैं, आपके हेड में आ रही है, फिर आपके हार्ट में आ रही है, और आपका हार्ट जो है एकदम बिल्ड हो रहा है, दोबारा से कनेक्ट हो रहा है। और जैसे ही वो कनेक्ट हो रहा है, उसमें लाइट भी वो जगह जगह से एब्जॉर्ब कर रही है। जो टूटे हुए जो पीसेस होते हैं ना, उन पीसेस के माध्यम से ये लाइट अंदर जाएगी, और जैसे ही वो अंदर जाएगी ना, आपका दिल इतना मजबूत बन जाएगा उस डिवाइन लाइट के साथ कि आपका ये जो मन है, अब इसमें सिर्फ लव नहीं होगा, अब इसमें डिवाइन लव होगा, इसमें कंपैशन होगा, ठीक है। और जब आपके मन में आपका डिवाइन लव हो जाता है, कंपैशन की एनर्जी आ जाती है, तब इंसान जो है एक ऐसे माध्यम पे, एक ऐसे रास्ते पर चल निकलता है जिस रास्ते पे यूनिवर्स आपको चलाना चाहती हैं। फिर वो अध्यात्म के रास्ते पे चलने लगता है, फिर वो दुनिया की भलाई के रास्ते पे चलने लगता है, ठीक है। फिर आपका जो मन है वो दूसरी चीज़ों में लगने लगता है। फिर आपको समझ में आने लगता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही थी, किस लिए हो रही थी, सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस आपके साथ हो रहा है। और अगर आप इस प्रोसेस से भाग गए, बचकर इस विरह की पीड़ा को सहन नहीं किया, इससे बचने के लिए किसी और के साथ चले गए या कुछ भी कर लिया, तो मैं आपको बता रही हूँ फिर ये चीज़ें होंगी, फिर आपको सहन करना पड़ेगा। इसलिए अभी ही इसको फेस करके ख़त्म करिए और अपने आप को डिवाइन लव की एनर्जी में लेकर के आइए। भगवान आपको मौका दे रहे हैं, आपको एक हायर पर्पस ले जाने के लिए यूनिवर्स ने। ये प्रोसेस है, कोई भी कहीं तक कहीं नहीं पहुँच, कभी ऐसे ही नहीं पहुँचता।
हर जगह अगर आप किसी बड़े जगह पर पहुंच रहे हैं ना, कोई भी बड़ा व्यक्ति होगा ना, वो जीवन में उस स्थान पर तभी पहुंच पाता है जब वो बहुत ज़्यादा बुरे दौर से गुजरा हो। अनटिल एंड अनलेस आप एक ऐसे दौर से गुजरे हो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टूटे हैं, ठीक है, जब तक आपका ये दिल जो है टूटता नहीं है, मजबूत नहीं होता है, दोबारा से डिवाइन लव की एनर्जी में नहीं आता, तब तक आप एक हायर पर्पस तक पहुँच ही नहीं सकते। आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, किसी भी कीमत पर भी नहीं, ठीक है। पर्पस का मतलब है कि जहाँ पे आपके द्वारा करे गए जो कार्य हैं वो दूसरों के लिए बेनिफिशियल है, आप दूसरों के लिए कर रहे हो। आप अगर अपने लिए अपने परिवार के लिए सिर्फ जो ये बड़ी चीज़ें कर रहे हो, बड़े ओहदे पर पहुँच गए, वो चीज़ें नहीं मैं बता रही हूँ, वहाँ तक तो लोग पहुँच ही जाएंगे आसानी से, लेकिन आप एक हायर पर्पस तक तभी पहुँचते हो, एक ऊंचाई पे तभी पहुँचते हो जब आप इन सारी चीज़ों से गुजरते हो। और ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से जो गुजर जाता है, जो इनसे भागता नहीं है, ठीक है, दूसरे लोगों को तलाशता नहीं है, वही जो है उस चीज़ों वहाँ स्थान तक पहुँच पाता है, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है गाइस तो देखते हैं, इस डेक से भी निकाल लेते हैं आपके लिए एक स्पेशल मैसेज। और यहाँ से सिर्फ 2 ही कार्ड निकालूंगी यहाँ पे। ओके, कार्ड्स आ गए, ओ गॉड हीलिंग का कार्ड है, लुक इनसाइड योरसेल्फ, ठीक है, आपको अपने अंदर ढूंढना है। एंड हीलिंग का कार्ड है यहाँ पे, इमेजिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे, आपको ये जो फील हो रहा है ये क्यों हो रहा है, अपने आप से पूछो, मुझे ये क्यों चीज़ें ये फील हो रही हैं, और इस चीज़ को एग्जामिन करो, इसको एनालाइज करो, और इसकी जड़ तक जाओ, और जड़ तक जाने के बाद उस चीज़ को ठीक करने के लिए सल्यूशंस ढूंढो, ठीक है। हीलिंग आपको करनी है अपनी। एंड इमेजिन करिए अपने आप को और अपने जो भी लव्ड वंस हैं उनसे आप दोनों लोग बैठे हुए हैं, और चारों तरफ एक लाइट है जो यूनिवर्स की लाइट है, और आपके रिलेशनशिप को ये लाइट जो है हील कर रही है, आपके पर्सन को हील कर रही है, आपको हील कर रही है। और ये चीज़ें आपको मेडिटेशन करते वक्त फील करना है, आपको एक ट्रायंगल में फील करना है। सबसे पहले आपको सोचना है कि यूनिवर्स ऊपर है, आप इधर बैठे हैं, आपके पर्सन इधर बैठे हैं, और ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और डिवाइन की लाइट एक तरफ आपके पार्टनर के ऊपर आ रही है, एक तरफ आपके ऊपर आ रही है, और ये दोनों मर्ज होके एक ट्रायंगल बना रही है। इस तरीके से आपको ऐसे सोचना है मेडिटेशन करते वक्त, ताकि आपकी हीलिंग भी हो पाए और आपके पर्सन की भी हो पाए। और जल्दी से जल्दी आप दोनों जब हील होंगे और एक दूसरे को माफ़ कर चुके होंगे, उस स्टेज पर पहुंच चुके होंगे, तब आपका रियूनियन यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। पैशन की एनर्जी है आप दोनों के बीच में, बहुत ही पैशनेट एनर्जी मुझे दिख रही है, सेडिक्टिव एनर्जी। तो अभी जो भी चीज़ें हो रही है ना, उसको एंजॉय करिए फ़िलहाल के लिए। अभी अपना पैशन जीना है आपको, वो वाला पैशन नहीं है यहाँ पे अपना पैशन है कि जो चीज़ आप अपने करियर में कर सकते हैं, जो भी पैशन आपका अपने करियर में है, वो आपको करने की कोशिश करनी है, ठीक है। फिलहाल के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस था, और मैं आशा करती हूँ रीडिंग आपकी बहुत हेल्पफुल होगी। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी वीडियो आप सभी लोगों को, और एक सिंपल हार्ट भी आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा अच्छी लगी तो 2 हार्ट सेंड करिए। और गाइस इसी तरीके से मैं आती रहूँगी, आप सब लोगों के लिए वीडियोज़ लाती रहूँगी। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सभी लोग सपोर्ट करिए, हमारी फैमिली को और भी ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करिए किसी भी तरीके से। और यस, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।